श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि कैसे दें? श्रद्धांजलि का तात्पर्य क्या है? श्रद्धांजलि का अर्थ है श्रद्धापूर्वक प्रणाम। श्रद्धापूर्वक पुण्यात्मा के प्रति कुछ अपने शब्द कहना, निवेदन करना। वर्तमान समय में श्रद्धांजलि देने के लोगों ने अपने अपने तरीके बना लिए हैं। कुछ लोग जो मृतक है उसके लिए मृतात्मा शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जो उपयुक्त नहीं है। मृतात्मा मतलब कि आत्मा तो मृत कभी होती नहीं, आत्मा तो अजर अमर है। शरीर नष्ट होता है, शरीर की मृत्यु होती है, तो इसलिए या तो मृतक की आत्मा यह शब्द बोला जाए, तो मृत आत्मा ये उपयुक्त नहीं। खैर, श्रद्धांजलि में भी जब देखते हैं तो अक्सर देखता रहता हूँ, कुछ लोग तो संवाद करते हैं। जैसे मेरी माताजी नहीं रहीं, अब मैं फेसबुक पर माताजी को संबोधित लिख रहा हूँ। माताजी, आपको इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। माताजी, आप असमय चली गईं। माताजी को भगवान अपने चरणों में स्थान दें, ऐसा भी लिखते हैं लोग। माताजी अब संवाद स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। माताजी उसमें कहाँ कैसी शब्दावली किसकी होनी चाहिए, तो फेसबुक और ये सब चीज़ें हैं, जिसके पास जैसा ज्ञान होता है वैसा वो उसमें प्रकट करेगा अपना। लेकिन अब भगवान को लोग निर्देश देने लगे, परमात्मा इनको अपने चरणों में स्थान दे। परमात्मा मालूम होता है इनका नौकर है। अब परमात्मा से हजरत प्रार्थना नहीं करते हैं। कुछ लोग इतने ज़्यादा ऐसे हो गए हैं, उनके लिए कभी कभी बोलना पड़ता है। अपने स्थानों, उनको निर्देश दे रहे हैं, अपने चरणों में स्थान दे। पहली बात, तुम्हारे कहने से तो कुछ होने नहीं, तुम हो क्या? उनको जो मृतक है उसको अपने अपने कर्मों के हिसाब से कहाँ स्थान मिलेगा, वो मनुष्य बना रहेगा, निम्न योनियों में चला जाएगा, उसको स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। किसी के कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बोलचाल की भाषा में लोग कहते रहते हैं। अब सबको परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे देगा उनके कर्मों से। मैं तो देखता हूँ ऐसे ऐसे लोग मरते हैं, उनके कर्मों को से तो देख करके नहीं लगता परमात्मा उनको अपने मोक्ष दे देगा। अपने चरणों में स्थान देने से मतलब ये तो बोलचाल की भाषा है, शब्दावली ऐसी हो गई, उनको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं प्रतीत होता, कि उनके क्रियाकलाप ऐसे नहीं रहे। तो जीवन भर के झांक करके देखने से फिर इनके लोगों के ऐसे जो घूमते हैं पुड़िया चबाते हुए, फुलाए हुए, इधर उधर ऐसे ही, जिन्हें न चलने की तमीज़ है, न बोलने की तमीज़ है, परमात्मा को जानते नहीं, भगवान को जानते नहीं, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, सब कुछ ये कुछ जानते नहीं। शास्त्रों को कभी खोला नहीं, कभी शास्त्र वचन सुने नहीं, शास्त्र कौन है, वेद क्या है ये कुछ जानते नहीं। वो उनका निर्देश मतलब कि निर्देशों का पालन परमात्मा करेगा। तो सोच समझ कर शब्द बोलने चाहिए। पुण्यात्मा का प्रयोग किया जा सकता है, पुण्यात्मा ज़्यादा अच्छा है मृतात्मा के बजाय। पुण्यात्मा ज़्यादा अच्छा है, उनको श्रद्धांजलि के लिए शब्द दें, ठीक है। श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि, ऐसे शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। ये बता रहा हूँ, मृतात्मा के बजाय पुण्यात्मा ज़्यादा कहना उपयुक्त होगा। और भगवान से जब ऐसा कहा भी जाए, निवेदन किया जाए, तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें अपने मोक्ष प्रदान करे, उनको शांति प्रदान करे, उनको सद्गति उनकी हो। ये प्रार्थना भगवान से की जानी चाहिए। कि भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हो, तो ठीक बात हुई, प्रार्थना भी नहीं सुन ली जाएगी। तो अपने अपने अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी शुभ या अशुभ किया है स्वयं भोगता है। इस समय मैं वेदांत पढ़ रहा हूँ, कहाँ कहाँ किसकी कैसी गति होती है,
कौन नीचे चला जाएगा, कौन नितर योनियों में चले जाएगा, कौन मनुष्य बना रहेगा, कौन फला देवयान मार्ग से कौन मोक्ष को प्राप्त होगा, वो अलग विषय है। शास्त्र सम्मत शास्त्र विहित कर्म जिसके हैं उसी का मोक्ष हो सकता है। किसी के कहने से, किसी की कृपा से, वहाँ पर सिफारिश नहीं, कोई नेता ने सिफारिश कर दी भगवान मान लें, वहाँ पर कोई सिफारिश नहीं। परमात्मा न्यायकारी है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है।